हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया और इसके अंदर हमने पढ़ लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था द फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इसके अंदर भी हमने कवर कर लिया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। जो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके प्रीवियस वीडियो देखे तो अच्छे से और समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर और क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ठीक है, ये 3 फैक्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो हम तीनों फैक्टर को अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर, कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हेन अ कंपनी टेक्स अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग बिग अमाउंट इज एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर द पीरियड। ठीक है, जब कंपनी, इसका मतलब क्या हो गया, जब कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी में या बिग अमाउंट इन्वेस्ट करती है कहीं पर, तो वो क्या चाहती है कि वो रिटर्न जनरेट करे, प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, तो कंपनी का मोटिव क्या रहता है इन्वेस्टमेंट करने का? कि वो प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है, कैश फ्लो बनता रहे। हमने कोई मशीन खरीदे तो हम क्या चाहेंगे कि उससे अर्निंग करें, वो प्रॉफिट हमें प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट उसको वो बेचेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो किया है उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो कोई भी कंपनी यही चाहती है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। दस कैश फ्लोज आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। The amount of these cash flows should be carefully analyzed before the considering a capital budgeting decision। इसका मतलब क्या हो गया? इस पूरे पॉइंट का मतलब, तीनों पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि सिंपल अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊँ तो अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ 1 करोड़ की। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया, बिग अमाउंट इन्वेस्ट किया, मैंने मशीन खरीदा। अब मैंने मशीन क्यों खरीदा है? उसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर वो मशीन मुझे मंथली 15 से 20 लाख रुपए अगर जनरेट करके दे रही है तो वो मेरे लिए गुड इन्वेस्टमेंट हुआ। और अगर वो मशीन मुझे मंथली 1 लाख रुपए जनरेट करके दे रही है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, केयरफुली एनालाइज बिफोर कंसिडरिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो उसको एनालाइज करना कि वो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट ये डिसाइड करना कि वो इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करके देगा या नहीं देगा, वो मेरा सही डिसीजन है कि नहीं। तो ये चीज़ें, कैश फ्लो, जो भी कैश चल रहा है फ्लो होगा, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए तो उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा, तो वो प्रॉपर रेशो में जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए। हम नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ रिटर्न। तो हम द रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? 10 कैलकुलेट आर बेस ऑन द, किसके ऊपर बेस होता है कैलकुलेशन? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ईच प्रपोजल एंड असेसमेंट रिस्क इन्वॉल्व, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों को देखता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को और कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इसके अंदर 2 फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के उसमें दिया गया है कि सपोज ए और बी प्रोजेक्ट है मेरे पास। मैं देखूंगा कि ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट को कंपेयर करूंगा कि अगर मैं ए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और बी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। सपोज ए प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 10 रुपये पर डे प्रॉफिट हो रहा है, और बी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 12 रुपये पर डे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा? जो बी प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कंपेयर करते हैं और हम जो ज़्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट ही इसी पॉइंट ऑफ से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न अर्न कर पाए। ठीक है, तो ये फैक्टर भी इन्वेस्टमेंट को
इफ़ेक्ट करता है कि कौन सा कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा या जिससे ज़्यादा रिटर्न हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कौन कौन से क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये फैक्टर क्या बोलता है, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें एनालिसिस करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि कैलकुलेट करते हैं हम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है, रेट ऑफ द रिटर्न वो हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट रेट हमें, अगर मैं किसी से इंटरेस्ट पे अमाउंट लेके इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है, कैश फ्लो, क्योंकि कंपनी के अंदर कैश फ्लो चलना है, पैसों को लगातार और इनकम आउटकम होना चाहिए, तो वो कैश फ्लो कहलाता है। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच नोन एज किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जो टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं एनालाइज करने के लिए कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो टेक्निक को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ठीक है, ये याद रखना। 10 टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और एनालाइज करते हैं सारी चीज़ें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कैश फ्लो कैसा रहेगा और रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा और कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये 3 फैक्टर हो गए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 फैक्टर कौन कौन से हमने पढ़े आज। फर्स्ट फैक्टर क्या था, कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकेंड द रेट ऑफ रिटर्न और थर्ड द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये 3 फैक्टर और यहाँ पे ख़त्म होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कि कौन सा नेक्स्ट डिसीजन है। ठीक है, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 डिसीजन होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।